तमिलनाडु से दिल्ली के लिए बुलेट से निकली राजलक्ष्मी नंदा। ये राजलक्ष्मी नंदा वैसे तो बुलेट रानी के नाम से खूब जानी जाती हैं और इस बार बीजेपी और नरेंद्र मोदी को पूरे देश में जिताने के लिए ये अनोखी तरीके की यात्रा पर निकली हैं। करीब 21,000 किलोमीटर की बुलेट से ये यात्रा कर रही हैं और प्रत्येक राज्य के साथ साथ हर शहर में बीजेपी के प्रत्याशियों से मिलकर उनका हौसला बढ़ा रही हैं। ऐसे ही कानपुर में बीजेपी के प्रत्याशी रमेश अवस्थी से मिलने पहुंची राजलक्ष्मी नंदा। उन्हें देखकर सब हैरत में पड़ गए क्योंकि एक महिला बुलेट से लगभग 21,000 किलोमीटर का सफर तय कर निकल चुकी है और कानपुर में पहुंचते ही उसका बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। आप तस्वीरें साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से बुलेट पर सवार होकर राजलक्ष्मी नंदा बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा रही हैं। तो वहीं मीडिया से मुखातिब होकर उन्होंने कई बार ये बात कही कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत से जीत मिलेगी। इसके साथ ही साउथ इंडिया के कई शहरों से उन्हें अलग अलग तरीके की सीटें भी प्राप्त होंगी। यहां तक कि उन्होंने ये भी दावा कर दिया है कि साउथ इंडिया से इस बार भारतीय जनता पार्टी 40 सीटों को पाकर देश के सिंहासन पर विराजमान होगी। लगातार राजलक्ष्मी नंदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफें कर रही थी, उनके कसीदे पढ़ रही थी और उनके द्वारा किए गए डेवलपमेंट को लेकर लोगों को जागरूक भी कर रही है। उनका कहना है कि देश में सियासत लगातार चल रही है, लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं तो उससे उनकी जीत सुनिश्चित है। वहीं कानपुर पहुंची राजलक्ष्मी नंदा ने मीडिया से बात की और मीडिया के सामने बीजेपी की जीत का दावा भी किया। वोट फॉर मोदी, वोट फॉर नेशन, ये नारा के साथ 12 फरवरी को तमिलनाडु मदुरै में इस यात्रा को शुरुआत किए हैं और तमिलनाडु से लेकर दिल्ली तक 21,000 किलोमीटर 65 दिन बुलेट मोटर बाइक चला रही हूँ और पूरा देशवासियों से मेरा यही निवेदन है, एक समृद्ध सक्षम भारत के लिए नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है। अगर हम सब हमारा देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, विश्व पटल में पहुंचाना चाहते हैं तो मोदी जी का तीसरी बार का नेतृत्व जरूरी है और हमारा देश इसी तरीके से डेवलपमेंट की ओर चलाने के लिए एक अच्छे सच्चे देशभक्त नेता का जरूरत है। वो देशभक्त नेता नरेंद्र मोदी जी है, इसलिए हम चाहते हैं कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनना है और इसी पुकार को पूरा जनता के सामने हम रख रहे हैं। जो मोदी जी ने दिया है इस बार, अब की बार 400 पार, इस नारा को पार कराते हुए तीसरी बार मोदी जी को 400 पार करा के इस बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसी संकल्प के साथ इस यात्रा को मैं कर रही हूँ। आज कानपुर पहुंची हूँ और कानपुर में तमाम लोगों ने, बीजेपी कार्यकर्ता सब लोग हमको रिसीव किए हैं और यहाँ कानपुर से अभी उन्ना होते हुए लखनऊ जाएंगे। यात्रा के दौरान जनता से कैसे संवाद करते हैं, जनता का क्या रिस्पांस देखने को मिल रहा है, क्या प्यार दिख रहा है? देखिए, तमिलनाडु से अब कानपुर तक हमने पहुँच गए हैं। 18,000 प्लस किलोमीटर हमने तय कर लिए हैं और इस किलोमीटर में कहीं भी कोई नफरत वाला विरोधी भाषा जनता से हमने नहीं सुने हैं, ताकि हो सकता है कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से पॉलिटिकल लोग विरोध की नारा लगाते हो। पूरा जनता जो गवर्नमेंट के साथ खुश है और मोदी जी के साथ है। इस बार इसका जवाब जनता ने देगी और जनता मोदी जी को 400 पार करा के बिठाएगी और भारत किसका पक्ष में है इस इलेक्शन दिखाएंगे। कानपुर से बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी से मुलाकात करने के बाद उन्हें जीत की शुभकामनाएं दी हैं और फिर यहां से आगे के सफर के लिए राजलक्ष्मी नंदा रवाना हो गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।